दो बच्चे थे, गट्टू और बंटी, दोनों दोस्त थे, लेकिन दोनों पढ़ाई में ठीक ठाक थे, एवरेज थे। अब जनवरी का मंथ आ चुका था और बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास थी। दोनों ने सोचा कि अब पढ़ाई करना चालू करना पड़ेगा, लेकिन दिक्कत ये थी कि दोनों जीरो से स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि बिल्कुल सिलेबस इन लोगों ने फिनिश नहीं किया था। पढ़ाई की, एग्जाम आई, एग्जाम दी और रिजल्ट आया। रिजल्ट वाला दिन बहुत शॉकिंग था, क्योंकि दोनों ने साथ में पढ़ाई चालू की, लेकिन फिर भी बंटी के आए 70% और गट्टू के आए 90%। बंटी शॉक था, दुखी था, क्योंकि दोस्त के ज्यादा परसेंट आ गए। वो गट्टू के पास गया और कहता, भाई हमने साथ में पढ़ाई करना चालू किया, तेरे ज्यादा परसेंट कैसे आए? तो गट्टू ने उसको एग्जांपल देकर समझाया। इमेजिन कर, तू कहीं बाहर घूमने के लिए गया है, तूने एक जगह घूमने में 4 दिन लगा दिए, मैंने 4 दिनों में 4 जगह घूम ली, और जो जगह काम की थी नहीं वो देखी ही नहीं। बंटी कंफ्यूज। गट्टू कहता, बात समझ, तूने एक चैप्टर करने में 4 दिन लगा दिए, मैंने 4 दिन में 4 चैप्टर कर लिए, और जो काम के थे नहीं उनको छोड़ दिया, लेकिन कैसे? और यही बात आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर थर्ड भैया बैक अगेन विद ब्रांड न्यू वीडियो। और आज हम लोग एग्जैक्टली यही बात करने वाले हैं कि कैसे ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स जो कि आप कर रहे हो, जिसके कारण आपका सिलेबस जो टाइम पर फिनिश होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जितनी जल्दी फिनिश होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अगर आप आज से पढ़ाई करना चालू करो ना, तो भी अगले 7 दिनों के अंदर आप अपने सिलेबस के ऊपर एक बहुत अच्छी होल्ड कमांड पा सकते हो, लेकिन वो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हो जिसके कारण हमारा सिलेबस टाइम से फिनिश नहीं हो पा रहा, और उन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान डाल रहे हो जिन पर ध्यान देने की जरूरत है ही नहीं अभी के टाइम पे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए स्पेशली जिन्होंने अभी पढ़ाई करना चालू किया, क्योंकि आपके सर पर सिलेबस कंप्लीट करने का एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और बहुत डर भी लग रहा है कि यार इतनी जल्दी इतना सिलेबस फिनिश कैसे हो पाएगा। और उनके लिए भी है जिनको एक एक चैप्टर फिनिश करने में बहुत समय लग रहा है। ये काफी डिटेल वीडियो है, काफी एनालिसिस करके मैंने बनाया है, तो इसका एक एक मिनट आपको काम आएगा, तो आप एंड तक इसको जरूर से देखना। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थैंक यू भैया ऐसा कमेंट कर देना, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के यार, आपके कमेंट से बढ़कर कोई और मोटिवेशन हो ही नहीं सकता। कोई मुझे आके कह देना कि तेरा वीडियो बहुत बढ़िया है, बहुत सही है, मैं नहीं मानता, लेकिन जब बच्चे कमेंट करते हैं नीचे, तब लगता है कि नहीं यार, बच्चों को वीडियो पसंद आया है, बहुत सही कुछ हमने बच्चों को पहुंचाया है, दिया है। ठीक है, तो नीचे एक छोटा सा कमेंट छोड़ देना थैंक यू करके। विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप लोगों ने योद्धा बैच को रिस्पॉन्स दिखाया, दैट इज नेक्स्ट लेवल। 8000 के करीब बच्चों ने इसमें एनरोल कर लिया है। नाउ एनरोलमेंट्स आर गोइंग टू क्लोज वेरी सून, बहुत जल्दी क्लोज होने वाले हैं, क्योंकि कल से यानी कि 14 जनवरी से जो क्लासेस है वो स्टार्ट होने वाली हैं। तो जिसने अभी तक योद्धा बैच में एनरोल नहीं किया है, मेरी जान कर लो, क्योंकि हम लोग अगले 40 दिनों में पूरा क्लास 10 का सिलेबस फिनिश करने वाले हैं, ए से लेकर जेड तक, पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक, विद क्वेश्चंस एट ओनली 699 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अभी भी टाइम है, मतलब कल से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं इसकी। ठीक है, और ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने एनरोल कर लिया है। अगले 40 दिनों के अंदर पूरा सिलेबस अपना फिनिश्ड होगा। इसकी खासियत यह है कि जो रिकॉर्डेड फॉर्म वाले आपके लेक्चर्स हैं इसमें, ठीक है, जो आपको देखने को मिलेंगे वो बहुत ही क्रिस्प लेक्चर्स हैं। ऐसा नहीं कि 5-5, 6-6 घंटे के लेक्चर्स हैं, 2, 2.5, 3 घंटे के मैक्स लेक्चर्स हैं, लेकिन उसके अंदर सारी चीजें कवर्ड है जो हमको इस मोमेंट पर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमको बहुत अच्छे नंबर ला कर दे सकती है। ठीक है, फिर से मैं सेम चीज बोलूंगा, कल से यानी कि 14 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, है ना। और ये फीचर्स तो ऑफकोर्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, है ना। आपको एनरोल कैसे करना है उसका वीडियो यहाँ पर देखने को मिल ही रहा होगा। ऑलमोस्ट 8,000 से भी ज़्यादा बच्चों ने जब एनरोल इसमें कर लिया है, और एनरोलमेंट इसके अब बहुत जल्दी बंद हो जाएंगे। तो कल से यानी कि 14 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अभी भी आपके पास एक मौका है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है एनरोल करने के लिए, आप वहाँ जाके ईजिली एनरोल कर सकते हो। ठीक है, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। और ये स्केड्यूल तो आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया था। आपका एक प्रॉपर स्केड्यूल चलने वाला है, जहाँ पर हम लोग साइंस, एसएसटी, एसएसटी, मैथ्स, हर टॉपिक, हर चैप्टर कवर करेंगे। हिंदी, इंग्लिश के लेक्चर्स आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, सो क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 14 जनवरी। एनरोल नहीं किया है तो कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, दोनों वेब के लिए भी और एप्लीकेशन के लिए भी। एंड आई विल सी यू इन योद्धा बैच, क्योंकि भाई अलग ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, और अभी आपके पास में समय है, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग एनरोलमेंट इसके क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपने एनरोल नहीं किया है जल्दी से कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम 14 जनवरी। आगे चलते हैं। अब सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आज जो मैं आपको चीजें बताऊंगा वो पेन पेपर से सही से नोट डाउन हो जानी चाहिए। सबसे पहली बात ये समझो यार कि अभी आपको सबसे पहले क्या छोड़ना है, कि आज के बाद आप ये चीजें नहीं करोगे, वो ये है। सबसे पहले तो आप कोई रेफरेंस बुक नहीं उठाओगे, कोई रेफरेंस बुक नहीं उठाओगे, चाहे आपके पास लखमीर सिंह हो, चाहे आपके पास में कोई भी बुक हो, आप रेफरेंस बुक अब नहीं उठाओगे। ठीक है, ये सारी चीजें पूरे साल भर करने के लिए होती है, ईयर एंड में नहीं करने के लिए होती। ठीक है, पहली बात ये समझ लो। दूसरी बात, RDRS कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, शुरुआत करने की भी जरूरत नहीं है। अभी तो NCERT पूरा करने का समय नहीं है, तुम RDRS की बात कर रहे हो। ठीक है, ये नहीं। तीसरा है क्वेश्चन बैंक्स। ठीक है,
क्वेश्चन बैंक से मेरा मतलब ये है कि आप पूरे पूरे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन अभी नहीं लगा सकते हो, ठीक है, क्लियर है बात। तो इसके अंदर भी आपको फोकस करना है PYQs के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लॉन्ग लेक्चर्स। बच्चे पता नहीं क्यों 5-5, 6-6 घंटे के लेक्चर्स देख रहे हैं। देखो 5 घंटे 6 घंटे के लेक्चर्स आप तब देखो जब आपके पास समय है। अगर एक चैप्टर में आप 5 घंटे लगा दोगे, 6 घंटे लगा दोगे, तो बाकी चैप्टर्स कब करोगे? मैं आपको वो चीज आगे जाके बताऊंगा, पूरा डिटेल वीडियो मैंने बनाया है। लेकिन लॉन्ग लेक्चर्स अपने को नहीं देखना है। और अगेन योद्धा बैच का एक वो ये भी है प्लस पॉइंट की क्रिस्प लेक्चर्स हैं, ठीक है। 2-2 ढाई घंटे में पूरे चैप्टर्स हमने फिनिश कर दिए हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है, मतलब हर चीज कवर की है उसके अंदर। ऑलराइट, नेक्स्ट है कि अगर आपका कोचिंग स्कूल का अलग अलग मटेरियल है तो वो ही फॉलो करो जो आपको इजी लगता है। कोचिंग से ये उठा लिया, मैं इससे ये उठा लिया, ऐसा कुछ मत करो। जो इजी लगता है बस उसको फॉलो करो, ठीक है जी, ग्रेट। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर सबसे पहले साइंस के ऊपर, और मैं आपको बताता हूँ कि अपने को साइंस में कौन से चैप्टर्स नहीं करने हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ये पूरी एक शीट दिखाई थी कि ये वेटेज है आपके चैप्टर्स का, ठीक है। हमारा देखो अब सबसे पहला गोल क्या होना चाहिए, हर एक बच्चे का जिसने अभी पढ़ाई करने की शुरुआत की है ना, आपका गोल होना चाहिए कि आपको एग्जाम में 60% मार्क्स आ जाए। और ये आपका गोल होना चाहिए अगले 7 से 10 दिनों का, ठीक है। यानी कि लगभग आपके 80 में से 50 मार्क्स आ जाए। भैया कुछ समझा नहीं। देखो आप जब पढ़ाई करना चालू कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि 2 दिन के अंदर तो आपके 95% नहीं आएंगे, ना ही 3 दिन में आएंगे, ना ही 7 दिन में आएंगे, ना ही 10 दिन में आएंगे, ठीक है। आप हमेशा जब भी ऊपर चढ़ते हो, है ना, अगर घर पे भी आपकी सीढ़ियां है ना ऊपर चढ़ने के लिए, कि बस एक ऐसी टांग डाली ऊपर ढचाक करके ऊपर पहुंच गए, नहीं, सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। हमारी पहली सीढ़ी ये है कि हमें एटलीस्ट इतना पढ़ लेना है अगले 7 से 10 दिनों में कि हमारे 60% मार्क्स आ जाए। लेकिन भैया वही तो दिक्कत है, इतनी जल्दी 60% मार्क्स कैसे स्कोर कर पाएंगे, है ना, इतनी जल्दी हम ये मुकाम कैसे हासिल करें, ठीक है, वो मैं तुमको अभी बताता हूँ। देखो सबको मैंने ये चीज़ बता रखी है, ये आपके चैप्टर्स हैं, इनका वेटेज क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बता दूं कि आपको पहले कौन से चैप्टर्स नहीं करने हैं, ठीक है। What are the chapters? Which chapters we don't have to do? वो है इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या भैया ये चैप्टर्स हमको नहीं करने? देखो अब आप मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, ठीक है। आप इमेजिन करो, ठीक है, कि आप पढ़ाई करने बैठे, ठीक है, और आपका शेड्यूल कुछ ऐसा दिखता है। ध्यान से देखना, आप साइंस में आपने इलेक्ट्रिसिटी उठाया, मैथ्स में आपने ट्राइंगल्स उठाया, ठीक है, और आपने सोशल में क्या उठाया, सोशल में इमेजिन करो कि आपने यूरोप उठा लिया, नेशनलिज्म इन यूरोप। तुम मुझे बताओ कि तो इतनी सी जान है हमारी, और अगर आपने पहले ही तीनों सब्जेक्ट्स में से ये चैप्टर्स उठा लिए तो क्या आपका पढ़ाई करने का मन करेगा? नहीं करेगा। जिन्होंने पढ़ भी रखे ना उनको रिवीजन में भी दिक्कत आती है इन चैप्टर्स में, ठीक है। अगर आप पहले इन चैप्टर से शुरुआत कर दोगे तो पढ़ाई करने का मन ही नहीं करेगा। और सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें अपने दिमाग को बेवकूफ़ बना के रखना है अगले 30 दिनों तक। उसे ये बताते रहना है कि चीज़ें आसान हैं, ईजी है, हो जाएगी। जहां पर तुमने दिमाग को ये दिखाया कि यार डिफिकल्ट है, टफ है, दिमाग ना हमारा साथ छोड़ देता है। इसलिए हमेशा दिमाग को थोड़ा सा पागल बना के रखना पड़ता है कि देख ईजी है, हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। इसीलिए हमेशा शुरुआत हमें उन चीज़ों से करनी चाहिए जो बहुत आसान होते हैं, और इसीलिए आप इन चैप्टर्स को हाल फिलहाल में बिल्कुल हाथ नहीं लगाओगे, ठीक है। इन्हें टच भी नहीं करना, भूल जाओ कि चैप्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले ये फोकस करोगे कि मैं ये बाकी के चैप्टर्स जो है वो किस तरीके से फिनिश कर सकता हूं। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी, लेकिन अभी बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा समय निकलता जा रहा है, ठीक है। आप केमिकल रिएक्शंस करो ना, आप एसिड बेसिस करो, मेटल्स नॉन मेटल्स करो, आप इधर ह्यूमन आई करो, ठीक है, आप इधर लेट अस से मैग्नेटिक इफेक्ट्स करो, ठीक। लेकिन ये चैप्टर्स हमको अपने को पहले नहीं उठाने, ठीक है। इससे होगा क्या कि आप अगले 10-12 दिनों के अंदर इतना सिलेबस कर लोगे कि उसके बाद आपके पास बहुत समय होगा ये चैप्टर्स करने के लिए। अपने को फोकस करना है इन चैप्टर्स के ऊपर, ठीक है। अब जैसे अगर आप देखो केमिस्ट्री में अगर ये 3 चैप्टर्स भी कर लेते हो, ठीक है, अगर आप लेटेस्ट से इसमें लाइट कर लेते हो और यहाँ पर अगर आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स कर लेते हो तो भी आप 40 से 45 नंबर स्कोर करने लायक बन जाओगे। और ये आप सिर्फ 1 वीक में कर सकते हो, ठीक है। आप अगर 1 वीक तक इन चैप्टर्स को पढ़ो, ठीक है, और अगर आप ये चैप्टर्स ना करो और फिर अगर आप कोई भी सैंपल पेपर सॉल्व करोगे ना, आप खुद देखोगे कि यार मेरे अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं अभी भी। इसीलिए ये बात समझ लो कि इन चैप्टर्स को भी हाथ नहीं लगाना। अगर शुरुआत अभी करने बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, कोई जरूरत नहीं चैप्टर्स को हाथ लगाने की। क्लियर है बात? ये देखो अब और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं सिलेबस को लेकर। ये आपने अगर नहीं पढ़ा है तो भाई ये चीजें पढ़ लिया करो। अगर आपको स्कूल में नहीं बताया तो भी देख समझ लो, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें जो ये सारे जो टॉपिक्स आपको दिए होते हैं ना, ये टॉपिक्स अपने एग्जाम में आते ही आपको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझो, जैसे कि पीएच में बहुत सारे बच्चे
लॉग वाली जो आपकी डेफिनेशन होता है वो याद करके बैठते हैं, ठीक है, वो अपने को याद नहीं करनी, वहां पर लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है जी, ग्रेट। यहां पर देखो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के अंदर बहुत बच्चे डरते हैं, लेकिन हमें उसकी प्रॉपर्टी और यूजेस जानने हैं बस, ठीक, क्लियर। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये देखो, अगर मैं बात करता हूँ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की, तो इसमें इवोल्यूशन अपना नहीं आ रहा है तो सबको पता ही है, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इजी बन जाता है क्योंकि इसके अंदर 5 टाइप के सवाल ही बन सकते हैं। एक तो सेक्स डिटरमिनेशन वाला बन सकता है, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस, और एक इनिशियल वो ट्रेड्स के ऊपर बन सकता है, एक्वायर्ड ट्रेड्स और इनहेरिटेड ट्रेड्स, बस, ठीक है, क्लियर है बात, ग्रेट। उसके बाद में यहां पर अब हम लोग आते हैं, बच्चों को लगता है कि अगर मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करूंगा तो मेरे नंबर भैया पूरे के पूरे कट जाएंगे। ये आपके पेपर का डिजाइन है। 46% के अराउंड आपके नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है। अब इसका मतलब क्या है देखो, इसका मतलब ये है कि स्टेट, नेम, लिस्ट, आइडेंटिफाई, डिफाइन, सजेस्ट, डिस्क्राइब, आउटलाइन, समराइज, मैक्सिमम याद रखने वाले सवाल, जो कि 46% है, ठीक है। फिर अगर आप देखो फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट, ये आपके जो है होते हैं, मतलब जिसके अंदर आपके थोड़े से कॉम्पिटेंसी बेस वाले सवाल आएंगे, है ना, वो 32% है। जिसमें आपको एक्चुअली सॉल्व करना है चीजें, वो तो 22% ही है। यानी कि न्यूमेरिकल्स आपके पेपर का सिर्फ एक छोटू सा हिस्सा है। अगर वो आपको नहीं आता है तो उसको अभी मत छेड़ो। आप 5 दिन लगा दोगे न्यूमेरिकल्स करने में, 6 दिन लगा दोगे, नहीं होंगे, नेवर एंडिंग प्रोसेस है वो। और मैंने आपको बोल रखा है कि मैं न्यूमेरिकल्स आपको खुद कराऊंगा, वो शॉर्ट न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए वो छोड़ दो, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ये 3 चैप्टर्स छोड़ दो, इसके अलावा आप चैप्टर्स पढ़ना चालू करो, आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। आगे चलते हैं, सोशल साइंस पर आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोशल साइंस का सीबीएसई का सर्कुलर जो सीबीएसई रिलीज करता है हर साल सिलेबस को लेकर। यहां पर एक चीज समझो, अब बच्चे, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सबसे पहले हमें किन चैप्टर्स को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। ये हमारी लास्ट प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स हैं, इन्हें हम लोग सबसे आखिरी में टच करेंगे, ठीक है। इन्हें हम लोग सबसे आखिरी में टच करेंगे। आपका रैशनलिज्म इन यूरोप हो गया, मिनरल्स, एनर्जी, रिसोर्सेज हो गया, प्रिंट कल्चर हो गया, जेंडर, रिलीजन, कास्ट हो गया, ये तो खैर आ ही नहीं रहा। ये जो आपके 5 चैप्टर्स, और इसमें एक और चीज ऐड कर लो, इसमें आपका एक और चैप्टर ऐड कर लो जो कि है ये वाला, ठीक है। कहां गया आपका, हाँ, वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। एक चैप्टर ये ऐड कर लो आप इसमें। इन चैप्टर्स को आपको फिलहाल हाथ लगाना ही नहीं है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि सिर्फ, मैंने ये चीज आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताई थी कि सिर्फ सिविक्स और इकोनॉमिक्स करके आप 40 नंबर ला सकते हो, है ना। और उसके बाद में ज्योग्राफी की जो इजी चैप्टर्स है और मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये सब मिला के आप इजीली 50 नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो पहले आपका गोल क्या होगा सोशल साइंस में, कि मैं भाई 50 नंबर स्कोर कर पाऊं, है ना। मैं आपको बताता हूं, चलो एक सिंपल सा काम करो, एक हफ्ते के लिए ना सिविक्स, इकोनॉमिक्स, है ना, ये चैप्टर्स पढ़ना, ठीक है। सिविक्स पढ़ना, इकोनॉमिक्स पढ़ना, ठीक है। उसके बाद में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पढ़ना, ओके। और उसके बाद में आपका मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ना, ठीक है। और सिर्फ ये चैप्टर्स करना, बाकी कुछ मत करना, कुछ मत करना बाकी। उसके बाद फिर अपना सैंपल पेपर सॉल्व करके देखना, ठीक है। आप 40-50 नंबर स्कोर इजीली कर पाओगे। क्यों कर पाओगे? क्योंकि आपने वो क्राइटेरिया क्रॉस कर लिया है। अब जो बचे हुए चैप्टर्स हैं आप उन पर ध्यान दोगे, है ना। पहले हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि पहले हमेशा स्प्रिंट मारी जाती है, तेज भागो पहले, उसके बाद धीरे धीरे दौड़ो, क्योंकि आखिरी में फिर तेज भागना है रिवीजन के टाइम पे। क्लियर है बात? तो मैंने आपको ये चीज बता दी। अब देखो, ये चीज समझो यार, बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर मैं बात करता हूं ज्योग्राफी की, ठीक है, तो ज्योग्राफी पूरा 20 नंबर का, उसमें चैप्टर्स देखो कितने सारे हैं। रिसोर्सेज डेवलपमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इंडियन इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी, जिसमें आपका मैप आने वाला है सिर्फ, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैप आएगा। क्लियर है बात? अब ये 7 चैप्टर्स मिला के 20 नंबर के हैं, है ना। अब तुम गए वाटर रिसोर्सेज पढ़ने के लिए, बहुत टफ चैप्टर, बहुत डिफिकल्ट लगता है भैया, लेकिन समझो कि ये 20 नंबर में से सिर्फ एक पार्ट है वाटर रिसोर्सेज, है ना। इसके पीछे 3-3 दिन लगाने की जरूरत नहीं है, 4-4 दिन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा 20 नंबर का नहीं है वाटर रिसोर्सेज। कॉलेज में ऐसे ही होता है। कॉलेज के अंदर क्या होता है मैं तुमको बताऊं, एक टॉपिक पर बहुत बड़ा लंबा सवाल आता है, तो अगर वो नहीं किया तो दिक्कत आती है। लेकिन वाटर रिसोर्सेज इज अ पार्ट ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है। ये 20 नंबर का एक पार्ट है, ठीक है। इसीलिए आप पहले वो चैप्टर्स नहीं करोगे जो चैप्टर्स आपको दिक्कत देते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। और बाद में भी आप लोग कैसे करोगे, ठीक है, बाद में भी इसकी 6-6 घंटे के लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसके सिंपल 1 शॉट लेक्चर्स देखो, चैनल के ऊपर अपलोडेड है, या फिर ऑफ कोर्स आपको योद्धा बैच में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सिंपल 1 शॉट लेक्चर्स देखो, 2 घंटे से ज्यादा के नहीं होने चाहिए, उसी में आपके सवाल भी हो जाएंगे, और मुश्किल से 1 घंटा लगाओ इसके सवाल करने में, डन।
ठीक है, ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब आप ये सारे सवाल, ये सारे चैप्टर्स कर लो इजी वाले, फिर आप लास्ट प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स पर आओगे, है ना। आप अगले 7 से 8 दिनों के अंदर इजीली उस पॉइंट तक पहुंच सकते हो जहां पर आप इजीली पेपर के अंदर 50 नंबर स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मैथ्स के ऊपर। मैथ्स तो और ज्यादा इजी है। बाय द वे तुमको मैं बता दूं जिसको नहीं पता, लाइफलाइंस और नेशनल इकोनॉमी में जो आपके मैप का लेबलिंग पार्ट है ना, वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो आपको सी पोर्ट्स वगैरह जो है वो मेंशन करना आना चाहिए। लोकेशन के लिए, लेबलिंग के लिए भी आ सकता है और लोकेट करने के लिए भी आ सकता है कि बताओ ये कौन सा पोर्ट है, क्या है, ठीक है, ग्रेट। उसके बाद हम लोग चलते हैं मैथ्स के ऊपर, ठीक है। अब मैथ्स में एक बात समझो, मैं आप लोगों के लिए मैथ्स हैक्ड वाला वीडियो लाने वाला हूं, ठीक है। वो मैथ्स हैक्ड वाले वीडियो से आपकी 70% प्रॉब्लम तो यूं ही खत्म हो जाएगी। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो यार। मैथ्स हैक्ड मतलब वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो पेपर में आने की पूरी संभावना होती है, ठीक है। तो हम लोग साइंस का वीडियो कर ही लिया, अगला मैथ्स का वीडियो आएगा। अब देखो मैथ्स पर आप बिना सोचे समझे, आपको पता है ना कि ट्राइंगल से दिक्कत वाला चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री दिक्कत वाला चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ये चैप्टर मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। ये चारों चैप्टर को छोड़ दो, ये चैप्टर एग्जिस्ट ही नहीं करते आपके सिलेबस में, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दो अभी के लिए। आप समझो कि आपका मैथ्स का पेपर, सोशल का पेपर, साइंस का पेपर मार्च के महीने में आने वाला है, ठीक है। अभी आपके पास में 1.5 महीने का समय है, क्लियर है बात। तो शुरुआत अगर इतने टफ चैप्टर से करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, लगेगा कि यार पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। पढ़ाई का मन करवाना है, इसलिए पहले वो करना है जो हमको अच्छे खासे नंबर स्कोर करके दे दे, ठीक है। ये चैप्टर्स अपने को बिल्कुल नहीं करने, इनका वेटेज है। लेकिन अगर आप ये 4 चैप्टर्स नहीं भी करते हो, इसके अलावा भी आप 60% पेपर जो है वो फुल कर सकते हो, ठीक है। कैसे देखो, आप रियल नंबर्स पढ़ लो, 6 नंबर का निकल जाएगा रियल नंबर्स। आप ये चारों चैप्टर्स पढ़ लो, ये 20 नंबर के हो गए, 26 नंबर यहाँ पर हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद में फिर अगर आप ये कर लेते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये अगला 6 नंबर का है आपका, ठीक है। 26, 20 और 6 26 और 6 32 नंबर तो यही होगा। और मैं आपको बता दूं ये कितने चैप्टर्स हैं, ये 2 2 4 6, ये 6 चैप्टर मुश्किल से 8 दिन के चैप्टर है, मुश्किल से, ठीक, क्लियर है बात। उसके बाद इधर आओ, ये हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ये कर लोगे आप, हो गए आप 40-42 नंबर तक पहुंच गए। उसके बाद मैं यहां पर आऊं, ये आपका प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स 11 नंबर का है, पहुंच गया 50 नंबर तक, है ना, पहुंच गया 50 नंबर तक। अब इसके बाद में जो चैप्टर्स बहुत दिक्कत देने वाले हैं, डराने वाले हैं, आप उस पर टाइम लगाओ, ठीक है। 2-2 घंटे के लेक्चर देखो, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस देख लो। इतना दिमाग भी मत खपाना उसके पीछे कि 4-4 दिन लगा रहे हो तुम, ठीक है। 3 घंटे 4 घंटे मैक्स, उससे ज्यादा नहीं, ओके, क्लियर है बात। और मैंने अगेन आपको ये चीज बता भी रखी है कि ये अपने लास्ट प्रायोरिटी में आएंगे, इन्हें हम सबसे बाद में करेंगे। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि एग्जाम के लिए छोड़ दो, लेकिन छोड़ने का मतलब ये है कि अभी मत दिमाग लगाओ। अभी आपका समय है उन बच्चों के लिए स्पेशली, अभी आपका समय है चैप्टर्स और सिलेबस फिनिश करने का फटाफट, ताकि आप अच्छे रिस्पेक्टेबल मार्क्स स्कोर कर पाओ। इसके बाद में जब आपके पास समय होगा तब आप ये सारे चैप्टर्स कर लेना, ठीक है जी। विद दैट बीइंग सेड, लव यू ऑल, टेक केयर। अगर आपने योद्धा बैच में एनरोल नहीं किया तो यार कर लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प इससे मिलने वाली है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना, क्योंकि आपके लिए मैथ्स हैक्ड वाला वीडियो जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है, जिसमें हम लोग मैथ्स के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फॉर एवरी चैप्टर। विद दैट बीइंग सेड, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।